अपन मंगल जोड़ लीजिए। हाँ, शाश्वत, सात्विक, सात्विक आगे आके बैठो। बहुत अच्छा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सौवसाहुणम् भगवान वीरो गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वधर्माणां जैन जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज का विषय है अपना शास्त्राभ्यास की महिमा। ये एक क्लास अपन कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर हम इस पाठ को आज पूरा करेंगे और फिर कल से आगे और दूसरा पाठ लेंगे। ठीक है? और शास्त्राभ्यास की महिमा जो पाठ अपने कविता के रूप में पहले सीखा है, उसको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और उसको याद कर लेंगे। कविता मैंने आपको भेजी है और गीत कुसुम में है, पेज नंबर 89 पर। ठीक है? तो ये इसी पाठ के जो 10 गुण हैं और जो विशेष बातें हैं शास्त्राभ्यास की महिमा के बारे में, वो सब इसके अंदर आ गया है। तो आपको उसको याद करने में सुविधा रहेगी, पॉइंट्स याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए आप उसको याद कर लें। ठीक है? मैं एक बार यहाँ से बोलता हूँ और आप दोहराना, उसको दोहराएंगे। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना। आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। ये तो हुई, इसको अपन ने डिवाइड किया दो भागों में। परंपरा से शास्त्राभ्यास का फल, ठीक है ना, ये दूरदृष्टि है, समझ लीजिए। ये फल ऐसा फल है जो मिलेगा, लेकिन 10 फल ऐसे हैं जो तत्काल मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन तत्काल होने वाले लाभ। तो शास्त्राभ्यास के लाभों को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला, परंपरा से जो लाभ मिलेगा, ये भविष्य की बात हो गई, है ना। दूरगामी लाभ, इसको सरल भाषा में अपन क्या याद रख सकते हैं, दूरगामी लाभ। ठीक, वो दो हैं, एक तो आत्मा का अनुभव होता है, दूसरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। ये दूरगामी लाभ है, ये मिलते हैं, लेकिन तत्काल कौन से मिलते हैं? शास्त्राभ्यास आपने किया और ये लाभ मिले, ऐसे कौन से लाभ हैं? जैसे आपने भोजन किया तो तत्काल क्या होता है, तुरंत क्या होता है कि आपकी भूख मिट जाती है, मिट जाती है ना भूख। और क्या होता है
कि आपके शरीर में एनर्जी आना शुरू हो जाती। फिर धीरे धीरे जब पचेगा, अभी तो पचा नहीं ना, पचेगा, फिर रस बनेगा, फिर खून बनेगा, गा 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 बोल रहे ना, गा, तो आप और बलिष्ठ हो जाएंगे, शरीर पुष्ट हो जाएगा, फिर आप हर काम अच्छे से कर पाएंगे। ये दूरगामी लाभ है, थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन तुरंत कौन सा मिलता है कि भूख तुरंत मिट जाती है, ठीक है, और अंदर में ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। तो ये तुरंत होने वाला लाभ है। ऐसे हम शास्त्राभ्यास के लाभ को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परंपरा से होने वाला लाभ, या उसको कहेंगे दूरगामी लाभ, वो दो, आत्मानुभव और मोक्ष, ये लाभ होते हैं शास्त्राभ्यास करने से, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, है ना। जिनवाणी को अच्छे से सुने, अच्छे से समझें, उसका विचार करें, मंथन करें, निर्णय करें, और वैसा अपना जीवन बनाएं अपने, है ना, वैसा उसका प्रयोग करें, ऐसे आत्मा को देखें, अनुभव करें। तो ये कहलाता शास्त्राभ्यास। इसका शास्त्राभ्यास करने का ये दो लाभ तो दूरगामी है, ठीक है, आत्मानुभव और मोक्ष। और तत्काल होने वाले 10 लाभ बताए हैं। तत्काल ये 10 लाभ होते हैं, मतलब आप जैसे ही शास्त्राभ्यास शुरू करेंगे वैसे ही आपको ये 10 लाभ तुरंत मिलेंगे। जैसे ही भोजन करते हैं तो भूख मिटना शुरू हो जाती है ना, ऐसे ही शास्त्राभ्यास करना जैसे शुरू करेंगे वैसे ही ये 10 लाभ मिलेंगे। कौन से 10 लाभ मिलेंगे? अब मैं पहले अपन पद्य में पढ़ लेते हैं जिससे याद हो जाए आपको कविता। तो पहले दूरगामी लाभ, फिर से मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, ठीक है, क्रम क्रम से मिलता है। अब 10 लाभ। पहला, क्रोधादिक की मंदता होती, क्रोध आदि की मंदता होती है, क्रोध आदि की तो मंदता होती है, क्रोधादिक की मंदता होती। एक दूसरा, पाप भावना मिटती है, पाप भावना मिटती है, ठीक है, पाप भावना मिट जाती है। ये 2 हो गए। अब तीसरा, अति चंचल मन स्थिर होता, अति चंचल मन स्थिर होता, ठीक है। चौथा, विषयों की रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है। ये 4 लाभ हो गए, 4 फिर से बोलूं। क्रोधादिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है। 4 हो गए। 5वां, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित्य बढ़ता, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो 5वां, और ज्ञान से आनंद नित्य बढ़ता, बढ़ता, ज्ञान से आनंद निरंतर नित्य बढ़ता, ये 6वां लाभ है। और आगे, उपादेय और हेय पिछाने, उपादेय और हेय पिछाने, पिछाने मतलब पहचाने, ये 7वां लाभ है, ठीक है। ज्ञान आत्म सन्मुख होता, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, ये 8वां लाभ है। अब 9वां देखिए, अतिशय सहित पुण्य बंधता है, अतिशय सहित पुण्य बंधता है, पुण्य बनता है, वो भी अतिशय सहित, मतलब और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, अतिशय सहित पुण्य बंधता है, लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता, ये 10वां लाभ, लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता, लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता,
लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता है, बढ़ता। ठीक है, आखिरी तो प्रेरणा दी, तो इतना मैं फिर से बोलता हूं जितना अभी अभी बोला। अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित्य बढ़ता, उपादेय और हे पिछाने, ज्ञान आत्म सन्मुख होता। अतिशय सहित पुण्य बंधता है, अतिशय सहित पुण्य बंधता है, लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता। शास्त्राभ्यास अवश्य करो भवी, शास्त्राभ्यास अवश्य करो भवी, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता। इतना लाभ तो तुरंत होता है। आप शास्त्राभ्यास शुरू करेंगे और इतना लाभ आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 10 लाभ हैं, 10 लाभ हैं ना। अब मैं आपको गद्य में सुनाता हूं जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखे हैं। कौन से ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ये पंडित टोडरमल जी, नाम तो सुना होगा आपने। पंडित टोडरमल जी नाम के जो महान विद्वान हुए हैं, उनने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की का ग्रंथ लिखा है। वो 5 ग्रंथों की टीका ग्रंथ है, वो टीका है, व्याख्यान है उसका, है ना। गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार, ये जो 5 ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों का विश्लेषण उनने किया, जिसको हम टीका कहते हैं, टीका। उस टीका में सबसे पहले उन्होंने ये प्रस्तावना लिखी, जिसको हम पीठिका बोल सकते हैं, पीठिका, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन होता है ना। तो उसमें ये 10 लाभ बताए हैं। ये मुख्य रूप से करणानियों की अपेक्षा है, जो गहन शास्त्र हैं, गंभीर शास्त्र हैं करणानियों के, उनका बार बार अभ्यास करते हैं तो ये लाभ और अधिक मात्रा में मिलते हैं। और बाकी कोई भी शास्त्र का अभ्यास करें, जिनवाणी जो है, प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग, तो ये लाभ उससे भी प्राप्त होते हैं। तो किसी में कम लाभ होता है, किसी में ज्यादा लाभ होता है, ये बात हो सकती है। जितना मन लगेगा हमारा, जितनी गहराई आएगी, जितनी मन की स्थिरता होगी, उतना ज्यादा लाभ होगा। तो कर्णानी योग में अच्छे अच्छे चंचल मन वाले स्थिर हो जाते हैं, है ना। बड़े बड़े विद्वान हो कोई भी, तो उनको भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत सूक्ष्मता आती है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए ये विशेष जो लाभ होते हैं ना, कर्णानी योग का अभ्यास करते हैं तो उससे और विशेष लाभ होते हैं। लेकिन अध्यात्मिक अध्यात्म है, मतलब द्रव्यान योग है या चरणान योग है या प्रथमान योग है, उनसे ये लाभ नहीं होते, ये बात नहीं है। ठीक है ना, उनसे भी ये लाभ होंगे, लेकिन प्रथमान योग है, जैसे कहानी है उसमें, तो उसमें कितनी स्थिरता आएगी, कहानी हम पढ़ते जाएंगे, उसमें उसकी अपेक्षा कर्णान योग में कितनी गहराई आएगी। आप सोचिए, 3 लोग का वर्णन चल रहा हो तो आपको कितना आनंद आएगा। मतलब आनंद तो उस कहानी में भी आएगा, लेकिन और इसमें मन ऐसा स्थिर हो जाता है, क्या कह रहे हैं, ऐसा 3 लोग, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें स्थिरता आती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उसी, क्योंकि वो 4-5 ग्रंथ है ना, वो कर्णानी योग के हैं, तो उन ग्रंथों की पीठिका के रूप में ये लिखे हैं 10 लाभ। तो मैं अब आपको यहाँ गद्य में सुना रहा हूँ, आपको देखना, मैंने जो कहा है ये 10 लाभ किस तरह बताए हैं, उसको पद्य में आपको याद करने में बहुत सुविधा रहेगी। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पद्य के क्रम में, यहाँ जो क्रम है वो आपको ध्यान देना, क्रम में कोई दिक्कत नहीं, एक साथ ही होने सारे लाभ। देखो मैं पढ़ता हूं, एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद अपन बचे हुए लाभ हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, मतलब ये तो लंबी बात है, दूर की बात है ना।
शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं? वो 10 बताए। पहला, क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है, पहला, ठीक है। दूसरा, फिर क्या बताया? पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। अति चंचल मन, तीसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। चौथा, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। फिर पांचवा, स्तोक अर्थात अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। ठीक है, मैंने जिसको सरल भाषा में छोटे रूप में लिखा, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, तो इसका मतलब क्या है? हमारा ज्ञान कितना है? अल्प ज्ञान है, लेकिन उसमें सर्व ज्ञान हो जाता, मतलब 3 लोक और 3 काल के सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। करणानी योग में सारा बताया है कि नहीं बताया है ना? तो उनका स्वाध्याय करते हैं तो हमें सारा विश्व पता चल जाता है कैसा है। ठीक है, तो अल्प ज्ञान है हमारा, लेकिन उसमें सर्व ज्ञान हो जाता है। और फिर छठवा है, हे उपादेय की पहचान होती है। फिर सातवां है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है या ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ये दोनों बातें लिखी। फिर आठवां लिखा है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर 9वां लाभ बताया, लोक में महिमा अर्थात यश विशेष होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और 10वां है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। मैंने लिखा था ना, अतिशय सहित पुण्य बनता है, वो सरल भाषा हो गई, उसको ही लिखा है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये कितने हो गए? हो गए 10। गिन लिया आपने? 10 हो गए। ये 10 लाभ। अब यहां लिखा है, इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? शास्त्राभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब इसी को मैंने पूरे पॉइंट्स इससे जल्दी याद हो जाएं छोटे रूप में, वो कविता में बांध दिए। यहीं से वो आधार लिया है और इसी का पद बनाया, वो कविता बना दी है, जिससे कि बच्चों को याद करने में सुविधा रहे। ठीक है, अब आप उस कविता के द्वारा अच्छे से याद कर सकते हैं। जिसको कविता से के द्वारा याद नहीं करना है, वैसे ही जो बताए हैं ऐसे पॉइंट्स में भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। अब हम इसको समझ लेते हैं कि मैं मतलब पंडित जी जो 10 लाभ बता रहे हैं कि तुरंत ये 10 लाभ होते हैं, तो ये बात सही है कि नहीं है, जरा अपन इसकी परीक्षा भी कर लें। जैसे हमने शास्त्र अभ्यास शुरू किया, ठीक है, शास्त्र को पढ़ा, सुना और उस पर चिंतन किया, ठीक है, तो हमारे मन में क्रोध आएगा कि मन शांत होता है। जैसे आप अभी ये जिनवाणी सुन रहे हैं तो आपका मन शांत हो रहा है कि अशांत हो रहा है? शांत हो रहा है ना, मन में शांति उत्पन्न हो रही है। तो ये इसका पहला लाभ है। क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह जो है ना, पाप, क्रोध आदि कसाएं, तो ये सब मंद हो जाती हैं, शांत पड़ जाती हैं। और आपको बताएं, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जहां कसाएं हीन होती हैं
वहां ज्ञान विशेष होता है। किसी को यदि ये परेशानी हो कि उसे याद नहीं हो रहा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है या उसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, तो वो शास्त्रों का अभ्यास करे, जिनवाणी की खूब विनय करे। वो ग्वाला वाली कहानी तो सुनी है ना आपने, कुंद कुंद आचार्य का पूर्व भाव, इस पर भी एक कविता लिखी है, आप गीत कुसुम में देखना। तो वो उसमें ये बताया है, उसको अनपढ़ गवार था, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं आता था, लेकिन शास्त्र की विनय बहुत करता था, पूजा करता था। उसको जब शास्त्र मिला तो उसने उस शास्त्र की खूब पूजा की, खूब विनय की, खूब महिमा गाई, ये क्या गजब का शास्त्र है। तो ऐसा जब किया और फिर मुनिराज को उसने शास्त्र दान किया, शास्त्र दान किया। और जब मुनिराज ने पढ़ा तो मुनिराज को बड़ा आनंद आया, तो उनको देख के इसको भी बड़ा आनंद आया, अरे उसमें कोई अच्छी बात होगी तभी तो मुनिराज को इतना आनंद आया, ये तो मुनिराज तो इतने विद्वान होते हैं, लेकिन उनको भी आनंद आया, मतलब कोई विशेष बात है। फिर मुनिराज ने, आचार्य ने उसको उसका सार उसकी सरल भाषा में समझाया, तो उसको सुन के तो उसका आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा, इतना आनंद आया उसको। बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं था वो, लेकिन उसके मन में शास्त्र के प्रति विनय बहुत थी, इसलिए वो महान बुद्धिमान बन गया अगले जन्म में। मतलब कुंद कुंद आचार्य बने ना, कुंद कुंद आचार्य का पूर्वभाव है वो। तो कुंद कुंद आचार्य को कली काल सर्वज्ञ कहते हैं, इस युग के पंचम काल के सबसे बड़े ज्ञाता है ना, ऐसे कली काल सर्वज्ञ कहते हैं उनको। तो इस तरह विनय का फल है ये, जिनवाणी की विनय करें हम, अच्छे से पढ़ें विनय पूर्वक, और इस तरह पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान की ऐसी वृद्धि होती जाएगी, ठीक है, कि फिर आप मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, चाहे कोई भी पढ़ो, सब आपको आ जाएगा। मैं तो शास्त्री पढ़ा हूं, लेकिन उसके बाद मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है ना। वो सब अभ्यास करने लगे तो सब आ गया, आपको भी सब आ जाएगा। ये स्वाध्याय का फल है ये, मतलब ये तो व्यवहारिक फल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तत्काल हो जाते हैं ये तो। असली लाभ तो है आत्मा का अनुभव होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो लाभ असली है। लेकिन तत्काल ही इतने लाभ हो जाते हैं कि क्रोधादि की मंदता होती है, क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। महसूस करते हो कभी जब आपको शास्त्र का आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपको ऐसा होता है क्या कि आपके मन में शांति छा जाती है, क्रोध मान माया लोभ वगैरह जो कसाएं हैं वो मंद पड़ जाती हैं, हीन हो जाती हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? गप्पे तो नहीं मार रहे हैं ना यहाँ पर ये गप्पे तो नहीं है ना, ये पता नहीं ऐसी कह रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास करवाना होगा इनको कि जिनवाणी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके लिए बता रहे होंगे इतना लाभ होता है कि हमें ये चीज तुरंत महसूस भी होगी, ये गारंटी दे रहे हैं कि क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। दूसरा मतलब क्रोध मान माया लोभ, ऐसा शास्त्राभ्यास करने वाला क्रोध मान माया लोभ नहीं करेगा, ठीक है, जो इतनी विनय से शास्त्र पढ़ेगा। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं कि शास्त्र पढ़ के अपने आप को महान विद्वान समझने लग जाते हैं, वो तो अहंकार हो गया। तो शास्त्र उसने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं पढ़ा है, शास्त्र विनय पूर्वक पढ़ा होता तो ये अहंकार नहीं आता, लोभ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह ये जब शास्त्राभ्यास अपने हित के लिए पढ़ता है, अपने कल्याण के लिए पढ़ता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए पढ़ता है, आत्मानुभव के लिए पढ़ता है, तो उसके मन में क्रोध मान माया लोभ आदि कसाएं उत्पन्न नहीं होती है। आदि में भय भी आ गया, जो लोगों को डर लग रहा है ना आजकल, तो शास्त्राभ्यास करेंगे तो भय भी दूर हो जाएगा, कोई भय नहीं लगेगा, ऐसा निर्भय हो जाएगा, एकदम आनंद आएगा जीवन में, ठीक है, पहला लाभ। दूसरा, पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण,
कौन कौन से? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियां जो हैं, 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां, इनके 5 विषय होते हैं। इन 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 विषय होंगे? 5 इंद्रियों के 5 विषय। स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, रसना इंद्रिय का रस, ठीक है, घ्राण इंद्रिय का घ्राण इंद्रिय का क्या होता है? घ्राण इंद्रिय का सुगंध। ठीक है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? कौन सा है ओजस्वी? घ्राण इंद्रिय का विषय है, घ्राण इंद्रिय का विषय है क्या? गंध। गंध 2 तरह की होती है, सुगंध और दुर्गंध। ठीक है, तो इस तरह ये पंच इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, तो अब देखिए, स्पर्शन, रसना, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, रसना इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का क्या? चक्षु इंद्रिय का होता है चक्षु इंद्रिय का क्या बताया? वर्ण। वर्ण, ठीक है, चक्षु इंद्रिय का वर्ण, स्पर्श, 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 रस, गंध और वर्ण। ठीक है, इस तरह से 5 इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। अब पंच इंद्रिय के जो विषय हैं, उनमें जो हमारी रुचि है, हमें उनमें सुख लगता है, तो जब हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो पंचेंद्रिय के विषयों पर हमारी विजय होती है। मतलब उनके रस हमें सुखदायी नहीं लगते हैं, क्योंकि जीव को शास्त्र पढ़ने का, ज्ञान का रस विशेष आता है, फिर आत्मा के अनुभव का रस विशेष आता है, तो वो पंचेंद्रिय के विषय का रस छूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनका रस छूट जाता है। यहां लिखा क्या लिखा है? पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, और क्या होता है? अति चंचल मन स्थिर होता। अति चंचल मन स्थिर होता। अत्यंत चंचल मन, चंचल मतलब इधर उधर 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 भागता रहता है, यहाँ वहां की बातों में ध्यान लगाता है, यहाँ वहां की बातों में। जब स्वाध्याय करता है जो व्यक्ति, उसका मन स्थिर हो जाता है, उस बात को सुनने में, समझने में, है ना, गहराई में आता है, और अपने आत्मा का अनुभव करने लग जाता है, तो उसमें भी एकाग्रता आती, लीन होता जाता होता जाता होता जाता। ऐसी स्थिरता आती है। भगवान को देखा कि नहीं? प्रतिमा के रूप में तो देखा ही होगा ना, ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल। हम भी एक दिन ऐसे स्थिर हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो अति चंचल मन भी स्थिर होता है शास्त्राभ्यास करने से। और हिंसादि 5 पाप नहीं होते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है ना, तो हिंसादि पाप नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव नहीं आएंगे फिर। ठीक है, और क्या है अगला? 5वां, स्तोक मतलब अल्प। अल्प ज्ञान होने पर भी, अल्प ज्ञान होने पर भी क्या होता है? अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का ज्ञान जानना होता है। चर अचर, चर मतलब जीव, अचर का अर्थ है अजीव। तो जीव और अजीव सब प्रकार के भेदों वाले अनेक तरह के जीव होते हैं, है ना। तो वो सब तरह के जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य है ना, अनंत 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 जो द्रव्य हैं, वो सब जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत।
जीव अनंत, पुद्गल उससे भी अनंत गुणे अनंत, अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य भी एक, और काल द्रव्य असंख्यात होते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के अनंत द्रव्य हैं। वो सब के सब जो तीन लोक में हैं उनका हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इतना सा ज्ञान है हमारा, मतलब थोड़ा सा प्रकट है, इतना सा मतलब प्रकट थोड़ा सा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान छोटा सा है और भगवान का ज्ञान बहुत बड़ा है। उनका पूरा प्रकट हो गया है और हमारा थोड़ा सा प्रकट है। समझ आया कि आया? जैसे पर्दे से कपड़े से कोई चीज ढक ली हमने, ढकी हुई है, और किसी के थोड़ी सी खुली है, जैसे कि अभी किसी किसी की ये खिड़कियां सब बंद हैं, पूरी तरह बंद है ना, किसी की। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ तो होता है पूरी तरह बंद हो या पूरी तरह खुली हो तो लेकिन यहाँ ज्ञान के संबंध में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो खुला रहेगा ही, चाहे वो निगोद में ही क्यों ना हो, थोड़ा सा ज्ञान प्रकट रहेगा ही रहेगा। और किसी के, हम लोगों के थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्रकट है, ठीक है, और किसी के थोड़ा और ज्यादा ज्ञान, आचार्य हैं, गणधर हैं, और ज्यादा ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, और भगवान सर्वज्ञ के अनंत ज्ञान प्रकट होता है, पूरा ज्ञान, केवल ज्ञान। तो क्या कहा कि हमारा ज्ञान थोड़ा सा प्रकट है, लेकिन उस थोड़े से ज्ञान में इतनी क्षमता पैदा हो जाती शास्त्रों के अभ्यास करने से कि सारे विश्व का ज्ञान हो जाता है। भले वो परोक्ष ज्ञान होता है, शास्त्र के द्वारा होता है, लेकिन हो तो जाता है ना, ये कह रहे हैं। और फिर छठवां लाभ क्या है? हे उपादेय की पहचान होती है। हे का मतलब है छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य। उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य। इतना सारा जो हमने पढ़ा समझा, हमने ये भी समझा हमारे अंदर कौन कौन से भाव होते हैं, हमने ये भी समझा कि हमारे जीवन में हम कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनमें क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है, ऐसा विवेक हमारे मन में पैदा हो जाता है, जागृत हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हे उपादेय की पहचान होती है। आज वर्तमान में जीवों को यही पहचान नहीं होती कि मतलब कि क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है। कोई कहता है ऐसा करो तो हम वैसा करने लग जाते हैं, कोई कहता है ऐसा करो तो हम वैसा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपनी समझ का प्रयोग करो। आप टीवी देख रहे हैं, उसने कहा किसी को चित्र वो दिखाया कि उसके बाल खराब हो रहे थे, उसने फिर ये शैम्पू लगाया, चिकन वाला और पता नहीं क्या क्या वाला दिखाते हैं उसमें, अंडे वाला है ये। वो आजकल तो कहने लगे, पहले छिपा छिपा के रखते थे, कहते नहीं थे, रहता था उसमें भी रहता था। क्योंकि ये जो अहिंसक लोग हैं ना, जैनी और अजैन में भी बहुत सारे अहिंसक हैं, शाकाहारी हैं, तो वो लोग इसका प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए वो छिपा के रखते थे। अब तो खुल के बोलने लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो खाने पीने लग गए, कई तो जैनी भ्रष्ट हो गए हैं, कई ब्राह्मण या जो जो शाकाहारी लोग हैं वो भी धीरे धीरे भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अब ये कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी ये हालत होगी। सब शाकाहार पे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें पहचान होना चाहिए, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। तो हर चीज में लगाना, खाने पीने में क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य है, जीवन में हमें करने के लिए कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, अंदर में कि हमें कौन सा भाव छोड़ना चाहिए, कौन सा भाव प्रकट करना चाहिए। ये सब पहचान कैसे होती है? शास्त्राभ्यास से होती है। शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो ये पहचान होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं शास्त्राभ्यास से ये लाभ है। और क्या होता है कि आत्मज्ञान सन्मुख होता है, या ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। लिखा ना, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, मतलब हमारा ज्ञान धीरे धीरे आत्मा की तरफ जाता है। क्योंकि मैं आत्मा हूं ना, हम लोग आत्मा है, मैं कोई पुरुष नहीं, आप कोई लड़की नहीं, स्त्री नहीं, बल्कि हम सब कौन है? हम सब जीव हैं। और जीव ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो तो जीव होता है।
ठीक है ना, वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना मनुष्य है, ना त्रियंच है, ना नारकी है, ना देव है, वह तो इन शरीरों से भिन्न आत्मा है, ज्ञान स्वरूप तत्व है, भगवान की तरह उसका स्वभाव है। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान आत्म सन्मुख हो जाता है। जैसे भगवान का ध्यान कहाँ है? अपने आत्मा में है। ऐसे ही हमारा ज्ञान भी आत्मा की तरफ जाने लग जाता है। शास्त्राभ्यास से ये लाभ है। यदि नहीं जा रहा है तो समझना चाहिए कि हमने शास्त्राभ्यास ठीक से नहीं किया है, तो तरीका सुधारना चाहिए। ठीक है। और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा। अब आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपके जैसे जैसे ज्ञान होता है तो आनंद बढ़ता है कि अहंकार बढ़ता है? विचार करना। यदि आनंद बढ़ रहा है, समझ बढ़ना चाहिए, रटंत विद्या नहीं बढ़ना चाहिए, सर्टिफिकेट बढ़िया बढ़िया नहीं होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? अपना ज्ञान बढ़े, समझ बढ़े, चीजों को हम समझें, दुनिया को हम समझें, अपने को हम समझें, शरीर को भी समझें, है ना। सब चीजों को समझना पड़ेगा ना कि क्या है इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव क्या है। तो ये समझ जितना समझेंगे उतना आनंद आएगा। तो आपकी क्लास बढ़ रही है और अहंकार बढ़ रहा है तो समझना हमारी शिक्षा सही नहीं है। यदि क्लास बढ़ रही है और आनंद बढ़ रहा है, विनय बढ़ रही है, विनम्रता आ रही है, तो समझना चाहिए ज्ञान बढ़ रहा है, इसका फल मिल रहा है। ठीक है। ये थर्मामीटर हमें खुद लगाना पड़ेगा, ये समझ का। फिर क्या कहा? ये तो कहा अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। फिर लिखा लोक में महिमा यश विशेष होता है। महिमा होती है, जो जितना ज्ञानवान होता है, जितना ज्ञान के कारण जितना विनम्र होता है, जितना अंदर में आनंदित रहता है। ये महामारी चल रही दुनिया में, लेकिन फिर भी वो उसकी समझ अच्छी है ना, उसने दुनिया को समझा है, शरीर को समझा है, रोगों को भी समझा है, सब चीजों को समझा है, तो वो काय को दुखी होगा? बिल्कुल दुखी नहीं होता। वो जानता है कि शरीर तो रोगों का घर है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, ओजस्वी तुमने तो सुना था ना पिछली क्लास में, शरीर में एक एक अंगुल प्रमाण जगह में 96 रोग होते हैं। 96 96 96। तो पूरे शरीर में कितनी उंगली भर बन जाएंगे? एक दो ऐसी उंगली रखते जाओ, उतनी उतनी जगह में 96 96 96 करते जाओ, मल्टीप्लाई कर लो पूरे शरीर से। इतने अनंत अनंत रोग होते हैं शरीर में। रोगों का घर है वो। कभी उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो वो रोग पैदा हो जाते हैं, हम कहते हैं हम बीमार हो गए। बीमारी की ताकत, बीमारी के गुण शरीर के अंदर पहले ही से मौजूद रहते हैं, उसको अनुकूल वातावरण मिलता है और वो बीमारी पैदा हो जाती है। समझ आया कि नहीं आया? तो बाहर से रोग नहीं आता, रोग अंदर से ही आता है। और शरीर में जो रोग होते हैं उसका कारण और अंदर भी मौजूद है। हमारे मन में जो भय होता है, जो हमारे मन में आशंकाएं होती हैं, जो असावधानी के भाव होते हैं, जो क्रोध मान मायालोवादी के भाव होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव होते हैं, ये सब चीजें हमारे मन को खराब करती हैं। तो फिर उसका असर शरीर पर भी पड़ता है और शरीर भी खराब हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, शरीर के पोषण के लिए कोई पाप के काम नहीं करना चाहिए। ऐसे काम नहीं करें हम। ठीक है। और क्या कहा? लोक में महिमा यश विशेष होता है, दुनिया में प्रसिद्धि होती है। अरे ये व्यक्ति तो कितना महान व्यक्ति है, विद्वान है, समझदार है, ये सब महामारी के भी हल ढूंढ लिए हैं, उससे कैसे बचें, कैसे मुक्त रहें, ये भी हल ढूंढ लिए हैं। इतना मतलब यदि कोई अभी ऐसा व्यक्ति हो जाए कि जो सबकी समस्याओं का समाधान ढूंढ के बता दे और उसको अपना के लोग बीमारी से मुक्त हो जाएं या बीमार ही ना हो, तो बताओ कितनी प्रसिद्धि होगी उसकी। ये उपाय मिलेंगे कहां से? जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, हमारे चरणान योग में सारी व्यवस्थाएं, आहार कैसे करना है ना, अपनी सोच कैसी होना चाहिए, ये शरीर से भेद ज्ञान की बात, सारी बातें लिखी हैं। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, सब बताया है जिनवाणी में। हमें यहां वहां जाने की जरूरत ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा शास्त्राभ्यास करने से
हमारी महिमा होती है लोक में, क्योंकि पुण्य बनता है ना तो यश बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है। दूसरे पाप करने के लिए धन कमाने, धन वगैरह से कोई यश नहीं होता है, पुण्य से होता है यश, प्रसिद्धि पुण्य से होती है। ठीक है। और 10वां पॉइंट लिखा है, साथ ही से पुण्य का बंध होता है। शास्त्र का अभ्यास जितना जितना हम करेंगे, अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसका चिंतन करें, उसको समझें, विचार करें, फिर याद करें और उसका बार बार मंथन करें कि ऐसा ही है कि अन्य प्रकार है। तो जब हमें लगे कि जिनवाणी में जो कहा वैसा ही है, ऐसा निर्णय हो और वैसा ही हमारा जीवन बने, वैसे ही हम अपने स्वरूप में लीन हो, है ना, बाहर की चीजों से विरक्त हो, ये सारी चीजें जब हमारी होंगी तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी और पुण्य तो अपने आप बंधेगा। इस शुभ परिणाम से पुण्य तो बनता ही है। पुण्य को बांधना चाहे कि नहीं चाहे वो तो बनेगा ही, भले ही पुण्य भी विकार है ना, लेकिन और वितरागता ही धर्म है, लेकिन हम शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा और उसका फल साता होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, बाहर की अनुकूलताएं होंगी, सब कुछ अच्छा 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 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो शास्त्राभ्यास करने के ये 10 लाभ यहां बताए हैं, तत्काल होंगे ये, तत्काल, तुरंत। ठीक है। और शास्त्राभ्यास करेंगे तो असली लाभ क्या है? आत्मा का अनुभव, आत्मानुभूति होगी और क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये इसका परंपरा से लाभ है। एक मैंने कविता लिखी है, शास्त्राभ्यास से प्रयोजन, ओजस्वी किताब है ना तुम्हारे पास, गीत कुसुम, उसमें देखना शास्त्राभ्यास से प्रयोजन। अपनी क्लास अपन पूरी कर रहे हैं, अब बस हो गया समय। ठीक है। शास्त्राभ्यास प्रयोजन 91 पेज पर है, गीत कुसुम में 91 पेज पर शास्त्राभ्यास प्रयोजन, जिसमें ये शास्त्राभ्यास की महिमा लिखी है ना, उसी वाले वर्ग में, बाल वर्ग 7 वाले में, उसी में ही आगे देखना। तो ये शास्त्राभ्यास का, हाँ ये तो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन क्या है, तो इसमें भी ये बात लिखी है कि आत्मा का अनुभव करना ये मुख्य प्रयोजन है। केवल जानकारी इकट्ठी करना प्रयोजन नहीं है, ये व्यवहार प्रयोजन है। आत्मा का अनुभव करना वो प्रयोजन है और मोक्ष प्राप्त करना वो प्रयोजन है। ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमें शास्त्राभ्यास का महत्व समझना चाहिए और हमने शास्त्राभ्यास की महिमा, ये पाठ यहाँ पर पूरा किया है। अब हमें इसका प्रयोग करना है। यदि महिमा हमें वास्तव में आई है तो हमें शास्त्र का अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो क्रम से आप बोलना और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और साथ में कुछ और भी बात करूंगा, तो 5 मिनट और आप रुके रहें। मीटिंग मतलब क्लास तो अपन यहाँ पूरी कर लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पूरा हो गया।